So welcome back students. In this video we'll start Neolithic tools. Now in the Neolithic age the quality of stone tools and implements improved. Neolithic age के अंदर जो stone tools थे उनकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी इम्प्रूव हुआ, यानी कि उनका उपयोग भी काफ़ी बढ़ गया. द स्टोन टूल्स वर वेल शेप्ड. स्टोन के टूल्स थे वो वेल शेप्ड थे, वेल पॉलिश थे और उनके एजेस बहुत ही शार्प थे कटिंग के लिए. Celts of different sizes have been found in different Neolithic sites. Celts यानी कि जो काटने के लिए जो इसी तरह के जो पत्थर के जो टूल्स हैं, इनमें से एक Celt जिसको कहा गया है वो बहुत सारे Neolithic sites से हमको मिले हैं. People particularly use stone axes. वो लोग स्टोन के एक्सेस, प्लोज, सिकल्स यूज करते थे, which helped them in farming, जिनका उपयोग वो फार्मिंग में करते थे. They used a small rounded stone which was placed on another large flat stone to crush grains. वो small छोटे round stone का यूज करते थे जो कि दूसरे बड़े flat stone के ऊपर रखा जाता था to crush grains, जिसका उपयोग grains को crush करने के लिए किया जाता था. Bone tools were also widely used. Bone से बने हुए tools का भी यूज किया जाता था, यानी कि हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से जो tools थे वो भी बनाए जाते थे. So now our next topic we are starting is houses. अब वो लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? Agriculture and domestication of animals led to significant changes in the life of the Neolithic people. इससे बहुत ज़्यादा बदलाव आए उनके जीवन में. They gave up their nomadic lifestyle. इन्होंने अपना जो nomadic lifestyle था, यानी कि जो जगह जगह भटकने वाला जो lifestyle था उसको छोड़ दिया और एक जगह पर सेटल होना शुरू कर दिया in safe and comfortable houses. The houses in the Neolithic age were very different from those in the Paleolithic and Mesolithic periods. जो Neolithic age के houses थे वो Paleolithic और Mesolithic age से काफ़ी अलग थे. Mud houses with thatched roofs and plaster coated on the walls started appearing. अब मतलब घरों में मिट्टी के घर थे, उनके ऊपर प्लास्टर्स भी किए जाते थे. Many houses in the same locality formed a village. एक ही जगह पर जब काफ़ी सारे घर इकट्ठे हो जाते थे तो एक विलेज बन जाता था, एक गांव बन जाता था. आप यहाँ पर एक हाउस देख सकते हैं, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस फ्रॉम द नियोलिथिक एज. ये जो घर आप देख रहे हैं, दिस इज अ हाउस ऑफ द सेम टाइप एज वी फाउंड इन द नियोलिथिक एज ऑल्सो. अब अगला हमारा टॉपिक है सोशल लाइफ. The Neolithic people began to live in groups in small villages. ये जो लोग थे ये ग्रुप्स में रहना शुरू किया इन लोगों ने, छोटे छोटे विलेजेस के रूप में. As the groups that lived together became close knits, they developed into tribes. अब ये जो ग्रुप्स थे ये एक दूसरे के काफ़ी करीब रहते थे तो ये एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते थे और इस तरीके से ट्राइब्स बन गई. This led to new occupations and specialization of labor. इससे ऑक्यूपेशन में बदलाव आया और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप था वो एक पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हो गए. पीपल वर गिवन स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन देयर स्किल्स. अब लोगों को स्पेसिफिक टास्क दिया जाने लगा उनके स्किल्स के हिसाब से. दिस लेड द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस ग्रुप्स. इससे सोसाइटी का डिवीजन होना शुरू हुआ अलग अलग ग्रुप्स के अंदर. सम वर एंगेज्ड इन टास्क सच एज फार्मिंग. कुछ लोगों को फार्मिंग का टास्क दिया गया, कुछ को हर्डिंग का, कुछ लोग वीविंग का काम करने लगे और अदर्स हु वर नॉट एंगेज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ लेबर टुक डिसीजंस रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द ट्राइब. जो लोग किसी भी काम में एंगेज नहीं थे वो लोग डिसीजंस लेने लगे वेलफेयर ऑफ द ट्राइब, ट्राइब के वेलफेयर के, ट्राइब की भलाई के लिए वो लोग डिस्कस करके डिसीजंस लेने लगे. द ट्राइब्स हैड रिच कल्चरल ट्रेडिशंस विद देयर ओन लैंग्वेज. ये जो ट्राइब्स थी इनका कल्चरल हेरिटेज जो था, कल्चरल ट्रेडिशन था, बहुत ही रिच था. इनकी खुद की लैंग्वेज थी, स्टोरीज थी, सॉन्ग्स, पेंटिंग एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें इनकी खुद की थी, यानी कि दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्राइब्स. लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर बिलोंग टू द एंटायर ट्राइब. लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर ये सब चीज़ें जो थी वो पूरी ट्राइब की थी, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं थी. न्यू कस्टम्स सच एज बरिंग द डेड. नए नए रीति रिवाज आने लगे जैसे कि डेड लोगों को बरी करना, ऐसे रिचुअल्स और सेरेमनीज एमर्ज होने लगे, यानी कि अलग अलग जो रीति रिवाज थे वो पैदा होने लगे. एलोबरेट टॉम्ब्स हैव बीन फाउंड इन द नियोलिथिक साइट्स इन यूरोप दैट लेट अस रीड अबाउट अ ट्राइब
विच इज़ क्लोज टू नेचर इवन टुडे। तो उस समय नियोलिथिक साइट से हमें टॉम्स भी मिले हैं यूरोप के कुछ नियोलिथिक साइट से। अब हम पढ़ेंगे आगे कुछ ऐसी ट्राइब्स के बारे में। केस स्टडी द सेंटिनलीज। The Sentinelese are an indigenous tribe in the Andaman and Nicobar Islands। ये जो लोग हैं ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं ये लोग। They are believed to be the direct descendants of African voyagers। इनको डायरेक्ट डिसेंडेंट्स माना जाता है, यानी कि ये किसके वंशज हैं? ये अफ्रीकन वॉयजर्स, यानी कि अफ्रीका से जो लोग भारत में आए थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में, ये उनके वंशज माने जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो थे अफ्रीकन लोग वो इनके पूर्वज थे, जो कि बहुत पुराने समय में अंडमान निकोबार में आए थे। They are believed to have inhabited the North Sentinel Island in the Great Andaman Archipelago for more than 60,000 years। ऐसा माना जाता है कि ये लोग लगभग 60,000 साल से अंडमान निकोबार में, यानी कि अंडमान जो हम उसके एक पार्ट को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहते हैं, वहाँ पर लगभग 60,000 ईयर से वो रहते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द ट्राइब डेट्स बैक टू द स्टोन एज। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि स्टोन एज के समय से है। एंड दे मेक टूल्स ऑफ स्टोन एंड मेटल्स। ये लोग मेटल्स और स्टोन के टूल्स भी बनाते हैं। दिस ट्राइब रेजिस्ट कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर्स। ये जो ट्राइब है ये आउटसाइडर्स यानी कि दूसरे बाहरी लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। दे डोंट कम इन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइडर्स। ये आउटसाइडर के साथ रहना या उनके साथ मेलजोल पसंद नहीं करते हैं। ऑफन थ्रेटनिंग विजिटर्स विद बोज एंड एरोज। अगर कोई वहाँ पर पहुँच जाता है, कोई विजिटर, कोई अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये बोज और एरोज यानी कि आपको बोज और एरोज से डराकर वहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। Whatever little is known is based on a few contacts made by government officials and social scientists। जो भी थोड़ी बहुत जानकारी हमको इनके बारे में है वो कैसे है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि सरकारी अफसरों ने या फिर हमारे साइंटिस्ट ने इनके साथ जो थोड़ा बहुत कांटेक्ट किया है उसके द्वारा हम सिर्फ इतनी जानकारी जुटा पाए हैं, बाकी हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। The Sentinelese are essentially a hunting gathering community। ये जो कम्युनिटी है ये हंटिंग और गैदरिंग कम्युनिटी है, यानी कि they are still the hunters and gatherers। Their main occupations are fishing, hunting and collecting wild plants। ये फिशिंग, हंटिंग और वाइल्ड प्लांट्स को गैदर करने का काम करते हैं। There is no evidence of agricultural practices। ऐसा अभी तक हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है कि एग्रीकल्चर करते हैं। They live in a small hut। ये छोटे हट्स में रहते हैं। With no side walls, जिसकी साइड वॉल्स होती ही नहीं है। And sleep on leaves spread on the floor। और ये पत्तों को नीचे बिछाकर उस पर सो जाते हैं। The Sentinelese tribe make use of items that are washed up ashore for their various needs। जो चीज़ें समंदर के किनारे पे बह के आ जाती हैं ये उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। Javelins, bows and arrows are commonly used। जेवलिन्स और एरो और बो का ये कॉमनली यूज़ करते हैं हंटिंग के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। एज देयर हैव बीन नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दीज पीपल वी डोंट नो मच अबाउट देयर लैंग्वेज। हम ज़्यादा इनसे कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, इस कारण से हम इनकी लैंग्वेज के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते। सो वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर कि ये ऐसी एक कम्युनिटी है, ऐसी एक ट्राइब है जो हमारे कॉन्टैक्ट में अभी तक नहीं आई है। हम जो कुछ भी जानते हैं इनके बारे में वो सिर्फ थोड़ा बहुत जो इनसे कांटेक्ट हुआ है उसके द्वारा ही हम जानते हैं, बाकी हमें कुछ भी इनके बारे में नहीं पता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नियोलिथिक साइट्स नॉर्थ वेस्ट केस स्टडी मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। मेहरगढ़ जो है वो लगभग 7000 to 3200 BCE पुरानी साइट है। इट इज़ लोकेटेड इन कच्ची प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान। पाकिस्तान में है ये कच्ची प्लेन्स जो कि है बलूचिस्तान, अभी ये पाकिस्तान के अंदर। दिस साइट शोज द अर्लीस्ट एविडेंस। यहाँ से हमको सबसे पुराने एविडेंस मिलते हैं इन लोगों के बारे में, नियोलिथिक एज के।